नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम साइंस का जो जैसे जेएसएससी सीजीएल में साइंस जो एक पोर्शन है 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का जो रहेगा, उसमें हम भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं ना, फिजिक्स से शुरू करते हैं। और हम ये घटना चक्र से कर रहे हैं, पूरा घटना चक्र करेंगे। जितना है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है? तीनों भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों करेंगे। ये मतलब घटना चक्र का जितना भी है, सारा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और उसमें आपका एनसीईआरटी भी साइंस का तो सीरीज जो चला रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिए। और ये है लूसेंट का है, उसका भी मतलब जो क्रक्स होगा, जो मेन मेन पॉइंट होगा, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है ना? इसलिए लास्ट है, अब 85 डेज के आसपास ही बचा है, तो चलिए आगे चलते हैं ना। तो ये भौतिक विज्ञान मात्रक या इकाई के बारे में एक एक से दो क्वेश्चन रहता है। मात्रक हो गया या इकाई, यूनिट यूनिट के बारे में एक से दो क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो चलते हैं। यहाँ दिया हुआ जैसे नोट्स में लिखा है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं ना। जैसे मतलब कोई भी चीज को हम मेजर करते हैं, नापते हैं तो उसका कुछ मानक दे देते हैं, तो उसी मानक को ही मात्रक यूनिट बोल दिया जाता है। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। 4 मतलब सिस्टम है, जो कि मतलब कोई भी भौतिक चीज़ है उसको मेज़र करने के लिए 4 पद्धति, मतलब नापने के लिए, मतलब ये टाइम टू टाइम क्रिएट किया गया है ना। क्रिएट नहीं, मतलब ये इसको मतलब डेवलप किया गया है। तो आगे ये देखते हैं। पहला आपके सीजीएस सिस्टम है। इसका है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, जैसे सेंटीमीटर है ना, लंबाई का क्या होगा, लंबाई का सेंटीमीटर, सीएम है ना, सेंटीमीटर हो गया। तथा द्रव्यमान मास का है ना, मास का आपका क्या हो गया, केजी हो गया है ना, केजी हो गया। और जो समय समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ये समझ गए कि सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है ना, तो इसी को इसे फ्रेंच भी कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है? ये हो गया आपका पहला था, है ना। यूनिट मापने के, जैसे मतलब कोई भी यूनिट, कोई भी चीज को मापने के लिए मतलब मात्रक मतलब नापते हैं, तो उसमें जो है ना, स्टार्टिंग में कुछ जैसे सीजीएस सिस्टम मतलब डेवलप हुआ होगा, है ना, तो कोई बोल दिया होगा कि हम जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में करेंगे, और जाके टाइम को सेकंड में करेंगे, तो वो एक बन गया। इंटरनेशनल में कोई साइंटिस्ट होगा, उसने मतलब ये दिया, तो फाइनली वो कुछ कुछ दिन एक्सेप्ट किया होगा। फिर यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है ना। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये यांत्रिकों में मतलब ये मैकेनिकल में कोई चीज़ आता है, तो इसके ये इस तरह मतलब ये आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम में मेजर किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्र एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से, मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तथा इसमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तथा इन राशियों को मूल राशि कहते हैं, है ना। इसीलिए जब एक दूसरे को ये कनेक्ट मतलब मिला नहीं सकते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, मूल राशि बोला जाता है ना। तथा इसके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मतलब कोई भी चीज मापने के लिए उसका माप कोई दिया होगा, है ना, कोई दे दिया, मतलब नापा है ना, मेजर किया, मेजर करने के बाद से उसको कुछ नाम दे दिया, उसी को
मात्रक बोला गया है ना। मात्रक जो है ना, ये पद्धति 4 तरह का मतलब पहले धीरे-धीरे डेवलप हुआ। एक सीजीएस सिस्टम हुआ जो कि मतलब बाद में फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको लेंथ लेंथ हो गया, मास हो मैथ लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम के हिसाब से जा रहा है तो। और इसमें एक दूसरे से मिलता नहीं है, मतलब मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये मूल राशि कहलाते हैं इसको, है ना? मूल मात्रक कहते हैं। अब आ गया एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम पद्धति। पद्धति मतलब सिस्टम, वही पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसको फ्रेंच कहते हैं, सीजीएस को फ्रेंच कहते हैं, एफ एफ को एफपीएस को क्या कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट होता है, पाउंड होता है, सेकंड होता है। ठीक है, समझ गए? ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है कि लेंथ को मेजर अगर करना है तो फुट का यूज करते हैं, फुट, है ना? अगर मास का यूज कर मतलब नापना है मास को, तो पाउंड का यूज करते हैं, और टाइम को मापना है तो सेकंड का, तो सेकंड सब मतलब कॉमन ही है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। एम के एस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक है। लंबाई मीटर में, है ना? पहले वाला सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर में, दूसरा में फुट में, तीसरा में मीटर में, है ना, मीटर में। दूसरा ये किलोग्राम है, मास को किलोग्राम में, और ये सेकंड को, टाइम को सेकंड से मेजर करता है। ठीक है, ठीक है, ये एम के एस सिस्टम हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? अब आ गया एसआई सिस्टम में, है ना? वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय माप तोल के लिए महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया, है ना? जेनेवा में 1967 में हुआ, 1967 में 67 में एक अंतरराष्ट्रीय माप तोल के अधिवेशन हुआ था, महाअधिवेशन होता है, इसी में उसको मतलब एसआई सिस्टम को मेजर मतलब अपनाया गया था। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जैसे मतलब हम इस पद्धति एसआई पद्धति का यूज करते हैं, जैसे सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, और एमकेएस सिस्टम को हम नहीं मतलब अपनाए हैं। ये एसआई सिस्टम मतलब हर कंट्री में यही मतलब है, कॉमन है, इसलिए तो कॉमन है ना। तो वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कितना होते हैं? मूल मात्रक 7 है इस पद्धति में। जैसे लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम में, समय का सेकंड में, ताप का केल्विन में, और विद्युत धारा का एम्पियर में, ज्योति, है ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। कैंडला में सीडी इसको मतलब करते हैं। पदार्थ का परिणाम, है ना? तो इसका मॉल में करते हैं, एमोल है। तो ये 7 टोटल मतलब फंडामेंटल यूनिट है, एसआई सिस्टम में है। तो ये सब इसमें पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जैसे ये है आपका एसआई यूनिट, है ना? जैसे ज्योतिष तीव्रता का क्या है मतलब एसआई यूनिट, बताइए आप। तो कैंडला है। पदार्थ का परिणाम मोल है ना? आपका ये भी ताप का भी पूछ सकता है, या तो समय, ये सब तो खैर कॉमन है। लेकिन विद्युत धारा का क्या है? तो एम्पियर है। ये कॉमन, ये आपका जैसे एम के जी, एम मीटर हो गया, के जी किलोग्राम, एस सेकेंड हो गया, के केल्विन हो गया, ए एम्पियर हो गया, सी डी कैंडला हो गया, मोल हो गया, है ना? तो यहाँ से स्पष्ट है कि आप समझ गए होंगे, ये सब पद्धति है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है कि उदाहरण है ना, इसमें मतलब ये वही लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यही यही लिखा है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा है। मीटर की परिभाषा, ये परिभाषा तो ये ज़रूरी नहीं है, देख लीजिए। वन इसका इतना हिस्सा ऑफ करती है ना। निर्वात में जब कोई भी चीज़ को मतलब दूरी करता है इतना हिस्सा, एक कि ये लिखा है, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के इतना भाग में तय करता है। जो 1 मीटर, जैसे यहाँ से मानते हैं यहाँ तक कितना है, 1 मीटर। अब प्रकाश की दूरी यहाँ से यहाँ तय करने में अगर वन प्रकाश 1/299 इतना सेकंड लगाता है, तो उसी का परिभाषा है मीटर। ये समझ गए? हो सकता है मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा तो फिर मतलब बोल्ड हो जाइएगा, थोड़ा जरूर देख लीजिए। कोई भरोसा नहीं है झारखंड में, मतलब है ना, कैसा क्वेश्चन देगा नहीं देगा, कंपटीशन हाँ है, इसलिए जरूरी है। किलोग्राम की परिभाषा है।
1 किलोग्राम पेरिस में रखे, है ना, पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है ना। पेरिस में रखे मतलब इसका माना जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 110 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांट निर्यातक के आधार पर प्लांक है ना, प्लांक निर्यातक, इसका प्लांक निर्यातक का वैल्यू होता है, इसके इसके आधार पर मापा जाता है। तो अभी नया परिभाषा अगर पूछे कि किसके हिसाब से डिफाइन करते हैं 1 किलोग्राम को, तो आप प्लैंक्स नियतांक प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसके हिसाब से अब मतलब होने लगा। अब सेकंड की परिभाषा, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतना बार कंपन करता है। आप देख लीजिए, डेफिनेशन यही है। सीजियम, एक घड़ी में सीजियम जो है परमाणु 133 जो है कितना बार कंपन करता है, कंपन मीन्स हिलता है, दोलन करता है इतना बार, तो उसी को 1 सेकंड कहते हैं। एम्पियर की भाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2.2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल्य विद्युत आवेश यानी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये भी ध्यान में रखना है कि दे देगा कि किस आधार पर डिफाइन किया गया। तो ये सर केल्विन, केल्विन जल के केल्विन है ना, केल्विन जल के त्रिक पॉइंट है ना, ये पूछता है। क्या इसमें पूछेगा ट्रिपल पॉइंट क्या है ना, यही पूछता है। तो जब लिक्विड, सॉलिड और गैस का जब ये पॉइंट एक बराबर बराबर क्या बोलते हैं, आपका जब टेम्परेचर है तो उसी को ट्रिपल, उसमें तो वही के उसमें उष्मा गतिक ताप का 1/273.1 इतना भाग है ना। ये ध्यान में रखना कि ये पूछता है क्वेश्चन कि एक केल्विन कितना के बराबर होता है। तो इतना केल्विन इतना भाग है। अब मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्टमेज वोल्ट वोल्ट जैम कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया गया। ये ध्यान में रखिएगा। कैंडेला की परिभाषा देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडल तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वोल्ट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसमें तो कोई मतलब एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है ये नहीं, ये सब तो रटना ही है। आप बगैर रटे हुए कोई उपाय नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए, है ना। अब जैसे भौतिक राशि हुआ आयतन, आयतन को बदले लंबा लेंथ 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 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो सब मीटर में तो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। घनत्व का घनत्व द्रव्यमान बटे क्या होता है, डेंसिटी बटे वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी बटे वॉल्यूम होता है। तो इसको डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। मास तो किलोग्राम में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो इसका ये होगा मात्रक। वेग वेग वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन मीटर में और ये सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। अब त्वरण एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वेग परिवर्तन डिवाइड बाय समय, है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हो गया, है ना। ये आपका स्केल वेक्टर क्वांटिटी है। बल बल जिसको बल F बराबर होता है ma, है ना, तो m का द्रव्यमान होगा, a हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका ये अंश इसका हो जाएगा
इसे न्यूटन भी कहते हैं। किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो इसको न्यूटन भी बोला जाता है। इसका उल्टा के अगर दे देगा तो समझने में मुश्किल होगा, इसलिए जरूरी है इस सबको बढ़िया से केयर करके पढ़िए, है ना। कार्य कार्य का तो जानते हैं कि बल बटे विस्थापन है, न्यूटन मीटर हो गया, बल का न्यूटन हो गया और इसका मतलब विस्थापन का मीटर हो गया, तो ये इसे जूल भी कहते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। शक्ति है ना, पावर जिसको बोलते हैं, जूल पर सेकंड होता है। यहाँ देखिए कार्य का हो गया मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ शक्ति का जूल, जूल तो ऑलरेडी यहाँ जूल का था, जूल पर सेकंड है ना, ये हो गया जूल पर सेकंड हो गया। कार्य बटे समय है ना, बल इंटू विस्थापन कार्य बटे समय, तो ये यहाँ देखिए, यहाँ जूल ओनली जूल होता है ना, न्यूटन मीटर होता है। यहाँ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ते हैं, जूल का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा केजी, केजी होता है केजी, इसको और तोड़ के देखिएगा तो ये होता है। शक्ति हो गया समतल समतल कोण है ना, प्लेन, प्लेन के बारे में है ना, प्लेन एंगल है ना, रेडियन बोलते हैं उसको। घन कोण सॉलिड एंगल स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है। मोल की परिभाषा, मोल की परिभाषा ये दिया हो तो 2000 के अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अविगाद्रो और नियतांक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको ये ध्यान में रखें। अब आ गया व्युत्पन्न मात्रक है ना, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिभाषा के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल्य मात्रकों पर उपयुक्त घातों लगाकर प्राप्त किया जाते हैं। ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो 7 गो मूल्य 7 गो जो फंडामेंटल यूनिट है, उससे जब हम दूसरे दूसरे यूनिट को क्रिएट करते हैं, दूसरे चीज को क्रिएट करते हैं, तो उसी को व्युत्पन्न बोला जाता है ना। तो ये हो गया, यही था, यही था, इतने ही था, मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी इतने ही था। प्रश्न जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है, क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक अब अभी पढ़े ना, वाट है ना। शक्ति का जैसे हो गया जूल है ना, जूल पर सेकेंड ये होता है ना, तो वही लिखा है यहाँ। कार्य बटे टाइम भी लिख सकते हैं, कार्य तो कार्य का जूल होता है ये, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कार्य बटे वर्क बाय टाइम है ना, एसआई मात्रक वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है ना, जूल प्रति सेकंड के बराबर, इसको तोड़ेंगे तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा, विद्युत शक्ति की इकाई तो वही वो आपका हो गया वाट, वाट हो गया, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था डी नंबर का, ठीक है। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक न्यूटन है ना, बल का मात्रक न्यूटन है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ था, ठीक है। अब बल बराबर मास, मास द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है ना, ये जूल है। जूल बराबर अगर जूल लिखा, जूल बराबर लिखते हैं तो क्या होता है, इसको इसको करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जूल है ना। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे, है ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये इतना पूछा। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट में मापा जाता है, ठीक है, ये हो गया। ये आपका, ये ये ध्यान में रखिएगा, जो एक मनुष्य 20 हर्ट से, एक मनुष्य जो है ना 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट तक, मतलब इसका रेंज होता है, सुन सकता है मनुष्य ने, आवृत्ति सुन सकता है। तो 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट, इतना तक सुनने का पावर होता है आदमी का। हर्ट में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, ठीक है, ये यही आंसर होगा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, चालक का विद्युत प्रति इकाई मतलब क्या, चालक का विद्युत प्रतिरोधक इकाई ओम में होता है, ऐसे ओम होता है, देखते हैं क्या दिया आंसर, ओम होता है ना, प्रति इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो इसको बोलते हैं ना, चालू यानी विद्युत प्रतिरोधकता, तो आंसर इट का ये नहीं होगा, आंसर ये होता है इसका। दूसरा है ओम मीटर होता है, ये ध्यान में रखिए। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, हिंदी में विद्युत प्रतिरोधकता, है ना, तो ये ध्यान में रखिए। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एम मतलब एम ओम होता है, ठीक है।
और जाके आपका अगर और देखते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। कैपेसिटर का आपका धारिता बोलते हैं इसको, ठीक है। फैराडे जिससे फराडे, फैराड बोलते हैं, फराड से मतलब इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, है ना। ये किसका है, दूरी का, दूरी का। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है ना। इसका क्या होता है, 9.4 × 6 × 10⁻⁵ होता है, ठीक है। ये मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है ये मतलब जो है ना वर्ष, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम है नहीं, वह वर्ष जिसमें कार्य कार्य भार हल्का रहता है ना। प्रकाश एक वर्ष में चली गई दूरी है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। तो आंसर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, इस 3 नंबर का है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का है ना। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, देख लीजिए। प्रकाश वर्ष की मात्रा क्या है, दूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश में है ना, बी नंबर का, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, ठीक है। हाँ, प्रकाश वर्ष ये सब क्वेश्चन पूछता है भाई, ये सब बहुत क्रिटिकल है, अगर नहीं आता है तो फंस जाइएगा, है ना। इसलिए गौर से थोड़ा देखिए। एक साल में जो प्रकाश द्वारा मतलब दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने का बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 3.2 प्रकाश एयर होता है। ये भी है, क्वेश्चन 99 में पूछा हुआ है। ये प्रकार पार्थिक जो होता है ना, सबसे बड़ा मतलब दूरी नापने का सबसे बड़ा मतलब यूनिट है, ठीक है। पार्शिक मात्रक है, दूरी का है, ठीक है। ये हो गया। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच होता है, तो आपका सेंटीमीटर से, है ना। ये हो गया। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर इतना, और इसको गुना 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है ना। तो आंसर इसका है, ये है 1 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर, ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो आंसर डी होगा इसका। अच्छा, 1 नैनोमीटर, तो आंसर तो गलत है ये। अच्छा, 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है, तो 1 नैनोमीटर। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये है, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, एम्पियर विद्युत धारा मेजर किया जाता है, तो ये हो गया। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है, मेगावाट, है ना। मेगावाट अगर उत्पादित की जाती है ना, इकाई जो उत्पादित की जाती है, तो मेगावाट में मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उपयोग किया जाता है ना। मेगावाट बिलियन में ये मतलब जहाँ जहाँ मतलब वो उत्पन्न किया जाता है बिजली, जैसे पावर प्लांट में यूज कर तो उत्पन्न किया जाता है, वहां से जब निकाल मतलब बिजली जब सप्लाई करता है, तो वहां मतलब मेजर मेगावाट में, गीगावाट में। सूची 1 और सूची 2 में इसका दिया हुआ मिलाना है। त्वरण का क्या होगा, तो बल का क्या होगा, कृत्य कार्य का क्या होगा, आवेग का क्या होगा, है ना। इसको मिलाना है, आप लोग देखिए, है ना। डी आंसर है इसका है, ठीक है। ये डी आंसर है। यहाँ बल का तो न्यूटन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्य का होगा, बी नंबर का होगा, त्वरण का इसी तरह मतलब 4 होगा, तो आंसर डी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित एस आई यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित नहीं, कार्य जूल में, ठीक है। बल न्यूटन में हो गया। द्रव्यमान किलोग्राम में, दाब डाइन में। तो ये आंसर ये गलत है। ये इसलिए गलत है, डाइन जो है ना, ये डाइन फोर्स का मतलब जो है, फोर्स का यूनिट है ये, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में इसको डाइन बोलते हैं, फोर्स का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल हो गया, बल हो गया, विकृति हो गया, दाब। विकृति नहीं है इसका, इसलिए नहीं है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो फॉर्मूला मतलब दोनों का डायमेंशन लेस जो इसको बोलते हैं, 2019 में प्री में पूछा हुआ है, बीपीएससी में। ये होगा। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। वाट हो गया,
वाट हो गया, नाट हो गया, नॉटिकल माइल हो गया, कैलोरी हो गया। इसका आंसर बताइए कौन है? तो आंसर सी यहाँ है, ठीक है, ये सी दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया। चलिए आगे, पावर तो सकते हैं ना, इसमें दिया है जूल, सुमेलित कीजिए, यहाँ मिलाना है आपको, ठीक है। जूल हो गया, एम्पियर हो गया, वाट हो गया, वोल्ट हो गया, कैलोरी हो गया। तो जूल कार्य कार्य हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगा, वाट शक्ति हो जाएगा, वोल्ट आपका वोल्ट विश्वत विभवान वांतर यानी वो वोल्टेज जिसको बोलते हैं वो हो गया, कैलोरी ये हो गया, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये 90 में पूछा हुआ था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नॉट है ना, जहाज के मापन के नॉट का नॉटिकल माइल है ना, एस्ट्रो ये है। तो आंसर इसका डी है, प्रकाश वर्ष। समय मापने के लिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का मेजर किया जाता है। बाकी बात इधर सब सही सम्मिलित है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। वही लिखा है एस्ट्रोमस, एस्ट्रोम, एस्ट्रोम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं ना। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? तो ये तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ मेजर किया जाता है ना, वेवलेंथ एस्ट्रोम, एस्ट्रोम, एस्ट्रोम से मतलब अ, ये मेजर किया है। एक एस्ट्रोम बराबर इतना होता है, 10⁻⁻10 होता है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 होता है। एक हॉर्स में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। तो ये सब रटने वाला है, रटिए और आगे बढ़िए, है ना। आगे चलिए, सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसमें मिलाना है। उच्च वेग हो गया मैक, मैक तो ये जो है ना, ये लाइट मतलब ये साउंड का स्पीड मेजर किया जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य